हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक। मैं आपको आज जो है 10वां लेसन करवा रहा हूँ और 10वां लीगल एरोसन अनुबंध वैधानिक प्रावधान के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। सांयोगिक अनुबंध संबंधी प्रावधान नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे अनुबंध किसी घटना के घटित होने पर या न होने पर निर्भर करता है। इसको ऐसा अनुबंध कहते हैं संयोगिक, माने ऐसा अनुबंध किसी घटना के घटित होने पर और न होने पर निर्भर करता है। उसको संयोगिक के अनुबंध के संबंध में प्रावधान के नाम से जाना जाता है। संयोगिक अनुबंध में भी एक सामान्य अनुबंध के तत्व विद्यमान होने चाहिए। हानि रक्षा, गारंटी और बीमे के अनुबंध संयोगिक अनुबंध की श्रेणी में आते हैं। संयोगिक अनुबंध की श्रेणी में हानि रक्षा, गारंटी और बीमा आता है, इसलिए संयोगिक अनुबंध की श्रेणी में माना जाता है। अनुबंध के निष्पादन संबंधी प्रावधान कौन कौन से हैं उसके बारे में देखिए। अनुबंध के पक्षकारों द्वारा अपने अपने दायित्व को पूरा करना ही अनुबंध का निष्पादन कहलाता है। मानिए अनुबंध के पक्षकारों द्वारा अपने अपने दायित्वों को पूरा करना ही अनुबंध का निष्पादन कहलाता है। अनुबंध निष्पादन से पहले और किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर दूसरा पक्षकार मृत पक्षकारों के उत्तराधिकारियों से अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य कर सकता है। अनुबंध निष्पादन का मतलब होता है जो शर्त रखती है उत्तराधिकारी होते हैं उनको जो है बाध्य कर सकता है इसके अनुबंध के बारे में। अनुबंध निष्पादन दो प्रकार से किया जाता है। अनुबंध निष्पादन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो प्राथमिक वास्तविक निष्पादन जिसमें दोनों ही पक्षकार अपने अपने वचनों और दायित्व को पूरा करते हैं। नंबर दूसरा आता है प्रस्ताव द्वारा निष्पादन, जिसमें पक्षकार अपने अपने दायित्व और वचनों के निष्पादन का प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को करते हैं। तो अनुबंध निष्पादन दो प्रकार का होता है। इसमें बताया गया कि अनुबंध निष्पादन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। प्रथम वास्तविक निष्पादन, जिसमें दोनों ही पक्षकार अपने अपने वचनों और दायित्व को पूरा करते हैं। कि इसमें क्या होता है कि दोनों जो पक्षकार होते हैं वो अपने अपने जो वचन दिए हुए होते हैं, अपने अपने जो दायित्व दिए होते हैं या उत्तरदायित्व दिए हुए होते हैं, कर्तव्य दिए हुए होते हैं, उनको पूरा करते हैं सिर्फ जो अनुबंध उन्होंने किया है। दूसरा है कि प्रस्ताव द्वारा, जो प्रस्ताव दिया गया है, प्रस्ताव द्वारा निष्पादन, जिसमें पक्षकार अपने अपने दायित्व और वचनों के निष्पादन का प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को करता है। जो दायित्व और जो वचन दिए गए हैं, निष्पादन का प्रस्ताव जो है वो दूसरे पक्षकार को किया जाता है। इसलिए अनुबंध का निष्पादन दो प्रकार का होता है। एक तो वास्तविक निष्पादन, एक होता है प्रस्ताव द्वारा निष्पादन करना। इसके बाद जो आपके पास जो आया अनुबंध की समाप्ति संबंधी वैधानिक नियम कौन कौन से हैं कि अनुबंध समाप्ति कब माना जाता है। वो देखिए, अनुबंध की समाप्ति से आशय अनुबंध की उस स्थिति से माना जाता है जब पक्षकारों का आपसी दायित्व पूरा हो जाता है, अर्थात कोई दायित्व शेष नहीं रहता तो अनुबंध समाप्त माना जाता है। और अनुबंध समाप्ति की प्रमुख विधियां जो हैं इस प्रकार हैं। देखो, अनुबंध की समाप्ति संबंधी वैधानिक नियम कौन कौन से हैं, तो इसमें दिए गए हैं कि कोई दायित्व शेष नहीं रहता तो अनुबंध समाप्त माना जाता है। अगर दोनों पक्षकार जो है सहमत नहीं है, आपसी दायित्व पूरा हो जाता है या समय पूरा हो जाता है, तो वो अपना अपना कार्य जो है अनुबंध जो माना किया गया है वो अनुबंध समाप्त हो जाता है। निष्पादन द्वारा समाप्ति। नंबर 2 पारस्परिक ठहराव द्वारा समाप्ति। नंबर 3 अवधि समाप्ति। नंबर 4 आज नियम द्वारा अनुबंध की समाप्ति। और नंबर 5 अनुबंध के खंडन द्वारा समाप्ति। इसलिए ये समाप्ति माना जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो अनुबंध आपने किए हैं वो संबंधी संबंधी वैधानिक नियम इसमें बताया गया है। ये तो निष्पादन द्वारा जो आपने निष्पादन एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के बीच में किया गया है वो समाप्त हो जाता है, तो ऑटोमेटिक जो है अनुबंध समाप्त हो जाता है। दूसरा, दो पक्षकारों के बीच में पारस्परिक ठहराव द्वारा समाप्ति, दो पक्षकारों के बीच में पारस्परिक ठहराव द्वारा समाप्ति हुई तो वो समाप्त हो जाता है। अवधि समाप्ति, जो आपने समय रखा गया है और जो समय दिया है वो टाइम दिया है, अगर वो टाइम पूरा हो जाता है तो अनुबंध ऑटोमेटिक अपने आप समाप्त हो जाता है। और राज नियम द्वारा अनुबंध की समाप्ति, राज नियम द्वारा जो अनुबंध दिया गया है कि 30 साल है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी राज नियम द्वारा जो है
अनुबंध की समाप्ति जो होती है वो समाप्त होती है, तो राज्य नियम द्वारा जो आपको अनुबंध की समाप्ति का समय दिया गया वो अपने आप समाप्त हो जाता है। और अनुबंध के खंडन द्वारा अगर एक पक्षकार दूसरा पक्षकार की सहमति नहीं बनती है तो वो भी अनुबंध है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो इसलिए समाप्ति द्वारा जो अनुबंध बताया गया है वो मैंने आपको बता दिया गया है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया जो चल रहा था अपना सांयोगिक अनुबंध संबंधी प्रावधान कौन कौन से हैं। ये कह रहे हैं कि घटना कभी भी हो सकती है, किसी घटना के घटित होने पर या न होने पर ये चीज़ें निर्भर करती है। सांयोगिक मानी संयोग से कभी भी घटित या घटना आ सकती है। दूसरा है कि सांयोगिक अनुबंध में भी एक सामान्य अनुबंध के तत्व विद्यमान होने चाहिए। कि सांयोगिक अनुबंध में क्या है, कुछ जो सामान्य अनुबंध है वो भी जो है तत्व विद्यमान होने चाहिए। हानि रक्षा, गारंटी और बीमा। जो हानि रक्षा है, जो हानि से बचाने की जो है सुरक्षा के मामले में जो किया जाता है वो हानि रक्षा है। गारंटी, जो आपको गारंटी दी जाती है, वारंटी और गारंटी, वो भी एक अनुबंध है। बीमा जो है आपको किया जाता है वस्तु का, व्यक्ति का, पशुओं का, माल का, जिसका भी है वो अनुबंध जो है बीमा किया जाता है। सांयोगिक अनुबंध की श्रेणी में माना जाता है। सांयोगिक अनुबंध की श्रेणी में माना जाता था कि समय समय पर रक्षा की जा सके, समय समय पर माल बचाया जा सकते हैं, अगर फिर भी नुकसान हो जाता है तो समय पर उसका कार्य पूरा किया जा सके। अनुबंध के निष्पादन संबंधी प्रावधान। अनुबंध के पक्षकार द्वारा अपने अपने दायित्व को पूरा करने की अनुबंध का निष्पादन कहलाता है। अपने अपने दायित्वों का पूरा करना ही अनुबंध का निष्पादन कहलाता है। अनुबंध निष्पादन से पहले किसी भी पक्षकार को मृत्यु हो जाने पर या दूसरा पक्षकार मृत पक्षकार के उत्तराधिकारियों से अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसलिए आपको उसमें बताया कि अनुबंध निष्पादन दो प्रकार का होता है, जो मैंने आपको बता दिया गया है। प्राथमिक वास्तविक निष्पादन, दूसरा द्वितीय प्रस्ताव द्वारा निष्पादन, जिसमें पक्षकार अपने अपने दायित्व और वचनों के निष्पादन का प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को करते हैं। ये भी आपको बता दिया गया है। 10वां पॉइंट भी आपको बता दिया गया है और 11वां पॉइंट भी आपको बता दिया गया कि समाप्ति किस किस से होती है, किस प्रकार समाप्ति होती है। तो इसके बारे में भी आपके सामने चर्चा की है कि कौन कौन से जो प्रस्ताव है जिसके द्वारा उसमें समाप्त किया जा सकता है। तो ये अनुबंध की समाप्ति संबंधी अनुबंध की समाप्ति से आशय अनुबंध की उस स्थिति से माना जाता है जब पक्षकारों का आपसी दायित्व पूरा हो जाता है और अर्थात कोई दायित्व शेष नहीं रहता है, तो अनुबंध समाप्त अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन दो पक्षकारों के बीच में जो अनुबंध होता है उस समय होता है, फिक्स समय होता है और फिक्स समय में पूरा हो जाता है। निष्पादन और तो समाप्त किससे कैसे होता है। पहला होता है निष्पादन द्वारा समाप्ति, दूसरा पारस्परिक ठहराव द्वारा समाप्ति, तीसरा अवधि समाप्ति, चौथा राज नियम द्वारा अनुबंध की समाप्ति और पांचवा अनुबंध के खंडन द्वारा समाप्ति। अनुबंध के खंडन द्वारा समाप्ति ये माना जाता है। तो देखिए आपको जो है 11वां पॉइंट आपको करवा दिया गया है। 11वां पॉइंट है अनुबंध की समाप्ति संबंधी वैधानिक प्रावधान जो है कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चाएं की जा चुकी हैं। फिर भी किसी भी विद्यार्थी को जो है अनुबंध संबंधी या जो प्रस्ताव संबंधी, अनुबंध के निष्पादन संबंधी या सांयोगिक अनुबंध संबंधी प्रावधान जो आपको आज 3 टॉपिक करवाए हैं। एक तो करवाया सांयोगिक अनुबंध संबंधी प्रावधान, दूसरा करवाया है अनुबंधों के निष्पादन संबंधी प्रावधान, तीसरा आपको जो 11वां करवाया है अनुबंध की समाप्ति संबंधी वैधानिक प्रावधान। जो आपको इतने प्रावधान जो करवाए गए हैं, 3 प्रावधान आपके सामने आज करवाए हैं। तो इसलिए इन सबको याद करना है और अच्छी राइटिंग में कॉपी में ये कार्य आपको करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है या कोई समस्या है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं या क्लास में आकर के समस्या का समाधान कर सकते हो। इसलिए आज के लेसन में आपको 3 प्रावधान पढ़ाए गए हैं और 3 प्रावधान जो है आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे और आपको कॉपी में भी आपको अच्छी तरह से ये प्रावधान करने हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो अनुबंध की समाप्ति संबंधी वैधानिक प्रावधान जो है ये 11वां है और वो आपको करवा दिया गया है। इसलिए आज का जो टॉपिक है यही समाप्त होता है और आगे के जो प्रावधान और हैं उनके बारे में आपको जो है अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा ताकि जो जो प्रावधान हैं उनको पूरा बता दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, कपट संबंधी, प्रस्ताव संबंधी, उत्पीड़न संबंधी, बाजी संबंधी और स्वीकृति संबंधी ये प्रावधान जो है अनुबंध की समाप्ति संबंधी, जो ये प्रावधान संयोगिक के अनुबंध संबंधी, ये जो प्रावधान आपको करवाया जा रहा है
वो आपके निष्पादन संबंधी प्रावधान, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनमें से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस विशेष का ध्यान दें, पढ़ाई के प्रति आपका ध्यान होना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही है। कल आपको और भी अगला टॉपिक करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।